सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 ईस्वी या 584 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। वालिदैन ने नाम उमर रखा, कुन्नियत अबू हफ्स थी, लक़ब फारूक था, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये लक़ब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सिलसिला नसब 8वीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा है। आज आप बहुत से ऐसे वाकयात भी सुनेंगे जो अक्सर किताबों में शामिल नहीं। सिर्फ 2 साल हुकूमत करने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से चले गए, लेकिन वफात से पहले ही उन्होंने क्लियरली सबको बता दिया था कि उनके बाद मुसलमानों का दूसरा खलीफा कौन होगा। उमर बिन खत्ताब। इस्लाम आज दुनिया का फर्स्ट रिलीजन जिसे ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, इस सब में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में इतनी बड़ी एम्पायर बनाई जो दुनिया में उनसे पहले किसी के पास भी नहीं थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट और इवन मिस्र के फिरौन के पास भी नहीं। लेकिन आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी को देखने के लिए उस जमाने के मक्का शहर को समझना लाजमी है, क्योंकि मक्का में पिछले कई सदियों से एक ही कबीले कुरैश का कंट्रोल था और आहिस्ता आहिस्ता कुरैश का ये कबीला इतना बढ़ चुका था कि कुरैश खुद भी कई कबीलों में डिवाइड हो चुका था। और इन कबीलों के दरमियान अब मक्का में अमन रखने को हर कबीले को अलग अलग जिम्मेदारियां दी थी। कुरैश के 3 सबसे ताकतवर कबीले थे, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम के पास कुरैश की रिलीजियस पावर थी, क्योंकि मक्का काबा की वजह से अरब के रिलीजन का सेंटर था। बनु हाशिम के लीडर थे अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद अबू तालिब। कुरैश का दूसरा ताकतवर कबीला था बनु उमैया। ये कबीला कुरैश में सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से मशहूर था, पैसा। इसीलिए मक्का की सारी इकोनॉमी यही फैमिली बनु उमैया कंट्रोल करती थी और इस कबीले का लीडर था अबू सुफियान। और कुरैश का तीसरा पावरफुल कबीला बनु मखजूम था, जो मक्का में वॉरियर्स थी। इसीलिए मक्का में हर बार जंग की प्लानिंग यही फैमिली किया करती थी और सबसे ज्यादा हथियार भी इसी फैमिली के पास होते थे। और बनु मखजूम का लीडर सबसे पावरफुल लीडर्स में से होता था, जिनमें से एक को अबू जहल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक इन तीनों कबीलों में से किसी के साथ भी नहीं था, बल्कि इनका ताल्लुक कुरैश के एक दूसरे कबीले बनु आदी से था, जो कुरैश के एम्बेसडर्स का कबीला था। मतलब कुरैश का तर्जुमान, स्पोक्स पर्सन ज्यादातर इसी कबीले से होता था। और कुरैश की जब भी आपस में लड़ाइयाँ होती, उन लड़ाइयों को भी यही कबीला हल किया करता था। और इनका लीडर खत्ताब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी का एक दूसरा एंगल भी था, जो हम सब बार बार सुनते रहते हैं कि वो बहुत ही गुस्से वाले इंसान थे और बात बात पर दूसरों का सर काट देने के लिए तैयार हो जाया करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की पर्सनैलिटी का ये ट्रिक उन्हें अपनी वालिदा हंतमा बिनते हिस्साम से मिला था, जिनका ताल्लुक बनु आदी से नहीं बनु मखजूम से था, जो कुरैश के वॉर और जंग को संभालते थे। मतलब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को बातचीत से अच्छी तरह समझाना अपने वालिद से सीखे, और जो लोग बातों से ना समझे उन्हें डंडे और तलवारों से समझाना उन्होंने अपनी वालिदा के खानदान से सीखा। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के एक इलाके से गुजरे, जहाँ वो बचपन में ऊंट चराया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह की क्या शान है कि मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि मैं यहाँ ऊंट चराया करता था और सिर्फ थोड़ी सी गलती पर मेरा बाप मुझे बहुत मारा करता था, और आज ऐसा दिन है कि मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान दुनिया में कोई भी नहीं है। मतलब उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर के लीडर और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे। उनसे पावरफुल कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 साल बाद पैदा हुए और जवानी में बहुत लंबे और ताकतवर होने की वजह से बहुत जल्द ही मक्का के सबसे ताकतवर पहलवान बन गए। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले बनु आदी की लीडरशिप संभालने लगे और मक्का में बड़े बड़े सरदारों के साथ मीटिंग्स में बैठने लगे और कुछ ही अरसे में कुरैश के सबसे टैलेंटेड एम्बेसडर बन गए। और जब फाइनली हजरत उमर रजी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 27 ہوئی تو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمبیسڈر اور اسپوکس پرسن ہونے کی وجہ سے اسلام کی پہلے سخت مخالفت کی اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کچھ اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت سارے اسلام مخالف اینٹی اسلامک ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے تھے اور اسلام سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنے غلام کو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک دن اتنا مارا کہ مارتے مارتے خود تھک گئے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن مسلمانوں کے لیے تھوڑی بدلنے لگی. اسی لیے جب وہ مکہ میں ایک غلام کے پاس سے گزرے جسے اس کے مالک ابو جہل نے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مار کر بے ہوش کر دیا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کسی اور نے اس کی مدد نہیں کی تو خود جا کر اسے اپنا ہاتھ دے دیا اور اسے اٹھایا. اس پر اس غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا واللہ بلا صبح ان دونوں میں سے آپ ہی بہتر ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ نہیں آئی. اس غلام نے اس دعا کی طرف اشارہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی تھی کہ یا اللہ مکہ کے ان دو عمرین میں سے ایک کو اسلام کی طرف لا، ایک عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن حسام. مکہ کے قریش کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے ابو جہل اور ابو سفیان مکہ کے بڑوں کی میٹنگز بلا کر انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ محمد کی وجہ سے ہمارا ریلیجن تو خراب ہو ہی رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی اور عزت بھی خراب ہو چکی ہے. ان ساری میٹنگز میں بار بار بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بہت تنگ آ گئے. انہوں نے آخر ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی تلوار لے کر سیدھے دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے جو مکہ میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر تھا. لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سب سے بڑے گناہ کے دوران ہی پلٹ دیا. ہوا ایسے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں اپنا بیسٹ فرینڈ ملا جو اس سے کچھ ہی عرصے پہلے مسلمان ہو چکا تھا. لیکن اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا تو وہ آدمی بالکل ڈر گیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے شوہر سعید بن زید کی وجہ سے مسلمان ہو گئی تھی. سعید بن زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کو مارنے لگے. ان کی بہن فاطمہ نے انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی مارا. اس پر ان کی بہن نے کہا کہ تم ہمیں اس لیے مار رہے ہو کیونکہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو تم سے ہو سکے کر لو. ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. یہ سن کر حضرت عمر رک گئے. پھر جب انہوں نے اپنی بہن کا خون دیکھا تو انہیں ترس آیا لیکن پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا وہ ورقہ نظر آیا جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا دکھاؤ مجھے، میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھو تم نے جو کہا اس نے میرے دل کو چھوا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت پڑھی اور کہا جس کا بھی یہ پیغام ہے اس کا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور ایمان لے آئے. اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے. لیکن وہاں اب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو انہوں نے جب حضرت عمر کو باہر تلوار لے کر کھڑے ہوئے دیکھا تو کچھ مسلمان تو ڈر گئے لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا عمر کو اندر آنے دو. اگر اس کی نیت صاف ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت عمر اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم سچ کو سمجھ سکو؟ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سارے مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے حالات بالکل بدل گئے کیونکہ اس سے پہلے جس نے بھی اسلام قبول کیا تھا وہ زیادہ تر لوگ بہت کمزور لوگ تھے، اس لیے سب چھپ کر اسلام قبول کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا اپنے ماموں ابو جہل کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں. اس پر ابو جہل نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے جیسا آدمی اسلام قبول کر لے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
पिछली सारी जिंदगी इस्लाम के बहुत ही खिलाफ थी। इसके बाद हजरत उमर सीधा जमील बिन मामूर के पास गए और उन्हें भी अपने मुसलमान होने के बारे में बताया। ये ऐसा आदमी था कि इसके पेट में ज्यादा देर तक बात नहीं रुकती थी। तो जब उसे इतनी बड़ी खबर का पता चला तो वो सीधा भागा और मक्का की गलियों में ऐलान करने लगा कि उमर ने हमारे दीन को छोड़ दिया है। हजरत उमर से पहले मुसलमान मक्का में छुप छुप कर नमाजें पढ़ा करते थे, लेकिन हजरत उमर के साथ अब सारे मुसलमान मक्का में खुलकर नमाज पढ़ने लगे और काबा के अंदर भी जाकर नमाज पढ़ने लगे। इस सब के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। हिजरत के सिर्फ 2 साल बाद जंग बदर में हजरत उमर और हजरत हमजा की लीडरशिप में जंग में शामिल रहे। जंग जीतने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि हमें कैदी नहीं रखने चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय इसके अपोजिट थी। जिसके बाद कुरान की एक आयत नाजिल हुई जिसमें क्लियरली हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय को पसंद किया गया। इस डिसीजन और बाकी डिसीजन की वजह से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अल फारूक रखा गया, विच मीन्स सच का साथ देने वाला, हक को पहचानने वाला। बदर के 1 साल बाद ओहद की जंग और उसके बाद खंदक की जंग में भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की फौज में रहे और उसके बाद सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मक्का वालों से डील करने को कहा, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये मशवरा दिया कि आप मेरे बजाय उस्मान को डील करने के लिए भेजें, क्योंकि अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामू अबू जहल मर चुका था और उसके बाद मक्का का पावरफुल सरदार अबू सुफियान जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले वाला था। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के साथ एक ऐसी डील रखी जिसे देखकर लग रहा था कि मुसलमान इसे साइन करके बहुत बड़ी गलती करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की राय को छोड़कर इस डील पर मोहर लगा दी, जिस पर कुछ सहाबा कंफ्यूज और नाराज भी हुए, जिसमें से एक हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप एक सच्चे नबी नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। तो हजरत उमर ने कहा कि क्या हमारे दुश्मन काफिर नहीं हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। जिस पर हजरत उमर ने कहा कि तो फिर हम इनकी हर बात मान गए, क्यों हम इनके सामने कमजोर बन गए? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करता। इससे हजरत उमर खामोश हो गए। जिसके बाद आइंदा आने वाले कुछ सालों में उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग सुलह हुदैबिया की वजह से इस्लाम की तरफ आने लगे, तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की समझ आ गई और फिर अपनी उन बातों की वजह से अल्लाह से हमेशा माफी मांगते रहे। सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम इतनी तेजी से फैलने लगा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कजिन खालिद बिन वलीद भी ईमान ले आए। फिर आखिर मक्का फतह होने के बाद जंग तबूक में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की फौज को सपोर्ट करने के लिए अपनी वल्दियत का आधा हिस्सा डोनेट किया। गज़वाए तबूक के कुछ ही अरसे बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हुई तो उस वक्त सारे सहाबा परेशान हो गए। उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपने घर में कहा वो ये अल्फाज थे, दीन मुकम्मल हो चुका है अस्मा, कुरैश इस्लाम ला चुके हैं। और उसके बाद ताइफ हुनैन की जंग के बाद अरबी कबाइल की वो जमातें जो हर कोने से आकर इस्लाम अपना रही हैं, अल्लाह ने आयत नाजिल की है और फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब दीन मुकम्मल हुआ और इस आयत का पैगाम पूरा हुआ और वही खत्म हो गई तो लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है कि वक्त पूरा हो गया है। इसके अलावा मुझे ये बात अबू अल मुआइवा से पता चली है। अलबकी कब्रिस्तान में आपको याद है खुतबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, ऐ लोगों गौर से सुनो, ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। मुझे लगता है आज के बाद तुम मुझसे मिलना पाओगे, तो जान लो जैसे ये दिन काबिल एहतराम है, जैसे ये महीना काबिल एहतराम है, ये बैतुल मक़दिस काबिल एहतराम है, इसी तरह तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत काबिल एहतराम है। किसी की जान के दुश्मन ना बनना, किसी के माल के दुश्मन ना बनना, किसी की इज्जत और आबरू के दुश्मन ना बनना, अमानत में खयानत ना करना। जो किसी की जमानत उठाएगा फिर वो उसे अदा करनी ही पड़ेगी। मैंने तुम पर सूद को हराम कर दिया है, ना कोई सूद लेगा और ना कोई सूद देगा, मगर उसमें जो असल है उस पर तुम्हारा हक है। इस पाक मुकद्दस जगह पर शैतान इबादत नहीं कर सकता, उसके लिए इस जगह को हराम करार कर दिया गया है, मगर वो मुतमईन
دین ہے اور وہ تمہارے معمولی اختلافوں میں بھی تمہیں برگلائے گا۔ اے لوگوں، خود کو اس سے دور رکھنا اور اس کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا۔ نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ہی تم ظلم سہو گے۔ جو چیز میں تم پر چھوڑے جا رہا ہوں وہ نہایت واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ اے لوگوں، غور سے سنو، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یاد رکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ایک دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف نہ رکھنا۔ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ آخر میں تمہارے اعمالوں کا حساب لے گا۔